एक्सपेरिमेंट वाला सफेद चूहा नहीं बनना चाहते लोग। अगर ओला जितना इन डॉक्यूमेंट है, अगर उतना ऑन रोड परफॉर्म कर दे तो फिर तो ये सौदा घाटे का रह जाएगा मेरे लिए। हैंडलिंग अच्छी है यार इसकी, स्कूटर टाइप की नहीं है। 3 आदमी बिठा के चलाना या वजन रख के चलाना यहाँ फुटबोर्ड पे, ये सारे मतलब जो भी अपन एक्सपेरिमेंट फेज में जो करने की कोशिश करते हो सब कर लिया। तो दोस्तों 4 व्हीलर के काफ़ी ओनरशिप एक्सपीरियंस आप देखते होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 व्हीलर और वो भी इलेक्ट्रिक। ये है एथर 450X। आदित्य जी का ये स्कूटर है। आदित्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज़ वेलकम। आ जाइए आप भी फ्रेम के अंदर, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है हमने क्योंकि आप एक एंड यूज़र हैं इसके और ये नया मार्केट में आए हैं। बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जितने पैसे लगाए हैं वर्थ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आज आपसे हम जानेंगे। और क्वालिटी वगैरह और क्या क्या इसमें लिमिटेशंस है, क्या क्या परेशानियां हैं, किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए, वो सारी बातें आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो बैटरी आती है वो 2.63 किलोवाट की आती है, लगभग 3 यूनिट के आसपास इसमें लगती है। ऑलमोस्ट 3 यूनिट ये कंज्यूम कर लेता है। तो मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि आपके क्या क्या रीजंस रहे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के। एक तो पॉकेट फ्रेंडली है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना। एक ये जो चल रहा था पीछे कुछ कि पेट्रोल चढ़ रहा है चढ़ते चढ़ते पता नहीं कहाँ ही चढ़ गया था। बिल्कुल तो उसी हिसाब से तो मेरे को लगा था कि अभी आ ही रहा है तो ले लेते हैं। रहता जब कोई नई चीज़ आती है तो लोग बहुत हिचकते हैं खरीदने में ना, कि मैं खरीदूँ नहीं खरीदूँ, क्या ये मेरी वर्थ इट रहेगा नहीं रहेगा। एक तरह से वो एक्सपेरिमेंट वाला सफेद चूहा नहीं बनना चाहते लोग, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अभी हम अगर इसको खरीदेंगे नहीं तो जो बना रहे हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा बेसिकली ना। तो उनको भी वो अगर थोड़ा एफर्ट करे, थोड़ा एफर्ट, हमारा एफर्ट तो यही है कि हम खरीद लें, अपना एक्सपीरियंस करके देखें चल रहा है कि नहीं चल रहा। आप जैसे कहते हैं कि आप इसे रोज चलाते हैं, ठीक है, रोज चलाने लायक है क्या ये स्कूटर? ये बिल्कुल है, रोज अगर आपकी रिक्वायरमेंट विद इन लिमिट फॉल कर रही है, जो जितना स्कूटर चलता है उस हिसाब से, तो ये रोज चलाने लायक नहीं, ज्यादा लायक है उससे। अच्छा। ठीक है, हाँ ये फन टू ड्राइव है एक्चुअली ना, इसमें मोड्स वगैरह है तो ये फन टू ड्राइव है। मैं रेड लाइट वगैरह पे, मैं किसी भी रेड लाइट पे मैं आज तक मेरे को याद नहीं कि किसी व्हीकल ने ओवरटेक कर लिया हो। मतलब ही नहीं, दो तीन रेड लाइट स्किप कर देता हूँ। अगर मेरे साथ कोई बंदा चल रहा है मैं 2-3 रेड लाइट का गैप कर देता हूँ ना। अच्छा। इसकी एक्सेलरेशन की वजह से तो थोड़ा फन टू ड्राइव है और विद इन लिमिट अगर आप चलेंगे तो ये वर्थ इट है। आपने कितना चला लिया है इसको? ये 1100 समथिंग चला है अभी। 1100 तो काफ़ी ज़्यादा चला लिया आपने। आप मुझे ये बताओ कि यार पेट्रोल वाली जो स्कूटर या फिर बाइक से अच्छा ऑप्शन है? ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, हाँ। मैं सारी कैलकुलेशंस करके ही मैं इसके साथ गया था। मेरा अगर मैं देखूं तो 85 किलोमीटर का इसका लिमिट रहता है, तो 80-85 मैं डेली चला ही देता हूँ इसको। अच्छा। ठीक है, अगर मैं 80-85 मेरी स्कूटी से, मेरे पास जुपिटर है, 80-85 अगर मैं जुपिटर चलाऊंगा तो वो 2 लीटर तेल ले लेगी 80-85 के लिए। ठीक है, आज के हिसाब से वो कम से कम 200 रुपये ले लेगी। 200 रुपये हो गया तो महीने का 6000 रुपये मेरा सीधा हो गया, साल का 72,000 रुपये मेरा हो गया। ये छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 72,000 हो गया। 60-70 हज़ार मैं नई जुपिटर पे भी डालता। सपोज मैं दूसरा व्हीकल खरीद रहा हूँ या आप खरीद रहे, कोई भी खरीद रहा है, 60-70 नए व्हीकल पे डालोगे, 60-70 उसका 1 साल का पेट्रोल लगा लो, 1 साल बाद ही आपकी फ्री चलेगी। बिल्कुल चलेगी। और इसमें वारंटी वगैरह क्या है यार? इसकी वारंटी एज पर एथर 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की है। अच्छा। हाँ, 3 साल में जितना भी किलोमीटर आप चलाएं, मेरे ख्याल टीवीएस ये IQ वगैरह आते हैं उसमें किलोमीटर का लिमिट है कि 50,000 किलोमीटर, ऐसा कुछ मैंने सुना था। बिल्कुल। इसमें किलोमीटर का कुछ नहीं है, 3 साल का है, लिमिटेड का है। आपको क्या लगता है कि यार ये एथर, आप जैसे शोरूम वगैरह में जाते हैं, जिस हिसाब से वो डील करते हैं, जिस हिसाब से आपसे बातचीत करते हैं, जिस हिसाब से आपको सर्विस दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये लंबा गेम खेलेंगे या फिर ये पूरा सोच समझ के प्लानिंग करके आए हैं एक अच्छी सर्विस देने के लिए? मैं जैसे बात कर रहे थे ना कि मैं पहले टाटा की गाड़ी देखी थी, फिर मैं महिंद्रा का देखा था, अभी महिंद्रा ले ही लिया मैंने ना। तो थोड़ा वैसा सा एक यूज़र एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा। शोरूम्स का ना, कि जाते हैं तो कैसा डील करते हैं, किस तरह से, थोड़ा एक वो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहना चाहिए ना, कस्टमर है तो थोड़ा फील भी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो वो फील मैंने वहाँ फील किया। अच्छा। कि अगर आप जाओगे, एक आप ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं ऐसे लोकल कोई इलेक्ट्रिकल स्कूटी लेने आ गए, वो आपको बता देंगे ये चार्ज होगा इतना, चला इतना नहीं। वो एक फुल फ्लेज शोरूम है, जैसा ऑपरेट करते हैं वैसे ही है। रिसेप्शन है, टेक्निकल स्टाफ अलग है, बैंकिंग स्टाफ अलग है, मैनेजर अलग है, वो आपको डील करेंगे उसी हिसाब से जैसे प्रॉपर शोरूम में होता है। वो स्पेसिफिकेशन बताने के लिए आएगा, आपको टेस्ट ड्राइव पे लेके जाएंगे अलग से। एक मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड है, जो हायरार्की होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वैसा सा लगा मुझे। आप कॉल पे कुछ भी पूछो, आधे से ज़्यादा चीज़ें मेरी कॉल पे ही हो जाते हैं सॉर्ट आउट। अच्छा अच्छा। हाँ, बुलाते नहीं, एक्चुअली जा भी नहीं पाते इतना दूर बार बार ना ऑफिस वगैरह के चक्कर में। तो लेकिन रिस्पॉन्सिव स्टाफ है, इन शॉर्ट बहुत रिस्पॉन्सिव है। अब एक बात बताओ यार, इसकी रेंज आपको कम नहीं लगती है कि अभी जैसे ओला के स्कूटर आने वाले हैं मार्केट के अंदर, सिंपल आने वाला है, सिंपल 1, एक बायोनिक समथिंग भी आ रहा है, ऋतिक रोशन जी आते हैं ना उसको लेके। तो यार उसके कंपैरिजन में प्राइस तो बराबर है ऑलमोस्ट, लेकिन जो रेंज है इसकी बैटरी की वो थोड़ी सी कम है।
मेरे को सही लग रही थी अब तक तो। एक चमन के हिसाब से मुझे ये लग रहा था इलेक्ट्रिकल इतने महंगे होते होंगे, इतने रुपए में इतने ही चलते होंगे। ओला का देखने के बाद ये थोड़ा महंगा लग रहा है अभी। बिल्कुल सही बात। बस अगर ओला जितना इन डॉक्यूमेंट है, अगर उतना ऑन रोड परफॉर्म कर दे तो फिर तो ये सौदा घाटे का रह जाएगा मेरे लिए। और अगर वो कहने सुनने वाली बात रह जाए, जैसे कंपनी क्लेम कुछ करती है, प्रैक्टिकली कुछ निकलता है, अगर वैसा रह गया तो फिर ये फायदे का सौदा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है जितना बोला ही उतना ही है। हाँ 85 की रेंज क्लेम करते हैं, आप इसमें 90-100 तक भी जा सकते हो अगर आप इसको इकोनॉमिक मोड में अच्छे से चलाओगे ना। अच्छा। ये भू भा, ये बार बार ब्रेकिंग, ये जो शोशेबाजी वाले हिसाब से नहीं चलाओगे, एक मैच्योर आदमी की तरह चलाओगे तो 90-100 तक जाता है ये। बिल्कुल सही बात है। और मुझे आप बता सकते हैं इसमें 4 मोड आते हैं। हाँ, तो 4 मोड में कौन से मोड में कितने तक इसकी लिमिट है ये बता सकते हैं आप? इको मोड में तो 85 एज पर कंपनी क्लेम है ही। और राइड मोड में 70 क्लेम करती है कंपनी। स्पोर्ट्स मोड में 65 या 60 ऐसा कुछ है। अच्छा। और जो इसका जो फास्ट मोड है, वाप मोड है, उसमें 50 का क्लेम करती है कंपनी। और एज पर कंपनी क्लेम और जितना डिस्प्ले में कैलकुलेशंस रहता है, जो भी इसका कैलकुलेशन का है प्रोग्राम, ये जितना दिखाता है उतना ही जाता है। मैं कहीं गया था और मेरा घर पड़ रहा था 36 किलोमीटर वापस आने में। अच्छा। और इसकी लिमिट बची थी 33 किलोमीटर। तो मेरे को ये दिमाग में था कि अगर मैं इसको ढंग से चलाऊंगा तो मैं घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसको 35-40 चलाया, मैं घर पहुंच गया और 2-3 किलोमीटर की रेंज भी बच गई थी। अरे वाह। तो अगर आप इसको इकोनॉमिकली चलाते हो ना, थोड़ा सा जुडिशियली इसको परफॉर्मेंस लेते हो तो अच्छा चलता है, निकाल देता है। कहने का मतलब है आपने 1100 किलोमीटर में इसको अच्छे तरीके से जज कर लिया है। हाँ, कि मैं कितने किलोमीटर चला सकता हूँ। हाँ, इतनी बची है बैटरी और मैं कैसे चलाऊंगा तो मुझे ज्यादा एवरेज मिल जाएगी। है ना। 3 आदमी बिठा के चलाना या वजन रख के चलाना यहाँ फुटबोर्ड पे। हाँ। ये सारे मतलब जो भी अपन एक्सपेरिमेंट फेज में जो करने की कोशिश करते हो सब कर लिया। सब्सिडी का क्या सीन है, मिली क्या अभी तक? सब्सिडी का 3 महीने का उन्होंने टाइम बताया था मुझे। अच्छा। कि अभी तो इसको 15-20 दिन ही हुआ है। अच्छी बात है। और मुझे इस स्कूटर की सबसे अच्छी खास बात क्या लगी, जितना मैं अभी देख पाया हूँ, हालांकि इनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, कि इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। जो इसमें प्लास्टिक यूज हुआ है, जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है ना, काफी अच्छा है। और फिट एंड फिनिश भी जबरदस्त वाली है। अब जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आजकल दुनिया भर के आ रहे हैं, लेकिन उनमें क्या है कि इतना अच्छा खासा फिट एंड फिनिश नहीं है। वायरें एक्सपोज हैं, वायरें दिखती हैं, और प्लास्टिक उतना अच्छा यूज़ नहीं हुआ है। वो बस इसलिए है कि बस एक नाम का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसका क्या फ्यूचर है वो भी पता नहीं है। टायर MRF के दे रखे हैं इसमें, और अच्छी खासी एलॉय व्हील की क्वालिटी है। डिस्क ब्रेक आपको दोनों मिल जाते हैं, आगे और पीछे। ये स्कूटर जो है बेल्ट ड्राइव है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि उन्होंने कुछ ऐसा रिकमेंडेशन दिया है कि ये जो बेल्ट ड्राइव है इसकी मेंटेनेंस वगैरह कितने किलोमीटर में होगी, इस टाइप से कुछ है क्या? नहीं, मेरे डाउट्स थे, मैंने उनसे पूछा भी था। हाँ। तो उन्होंने ये बोला कि सर आप 5000 किलोमीटर पे, हर 5000 पे इसको लेके आइए, जो भी इसके चेंज वगैरह होंगे या जो भी मेंटेनेंस होगा वो सब कुछ इंक्लूड ही रहेगा उसमें। अच्छा। ऐसा कोई अलग से नहीं बताया उन्होंने कि इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मत कर देना, बेल्ट ड्राइव है तो वो मत कर देना। तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि सर आप चलाओ, आपसे जैसे चल रहा है ऐसे चलाओ इसको। अच्छा। ठीक है, वो भी मेरे ख्याल से भी फीडबैक मोड में ही है कि कुछ बिगड़े पता चले तो उसको इम्प्रोवाइज किया जा सके ना। तो वो भी इसी चक्कर में है कि कस्टमर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करे, कुछ फीडबैक आए तो इम्प्रूव करें। और आप तो दिल्ली में रहते हैं और बिजली का भी कोई 200 यूनिट तक तो ऑलमोस्ट वही, जैसा आप पूछ रहे थे क्या पड़ता है, तो बोलो मेरे को तो कभी कभी पड़ता ही नहीं है। सही बात है। ये बताओ यार, इसमें लिमिटेशंस क्या है, इसकी नेगेटिव्स भी बताओ साथ में। इसकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, काफ़ी हैं, बट वो ऐसे नहीं है कि हम ये सोच ले कि अच्छा ये है तो इसकी वजह से इसको नहीं खरीदते। बिल्कुल, है ना। उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, मिरर इसका मेरे को लगा एक थोड़ा, मिरर की विजिबिलिटी जैसा आप नॉर्मल स्कूटी में देखते हैं ना, तो उसके हिसाब से कंपैरेटिवली इसकी विजिबिलिटी है नहीं इतनी अच्छी। ये थोड़ा सा आपको, अगर आप थोड़ा सा सावधानी के हिसाब से नहीं चलेंगे ना तो ये आपको चोट मारने वाला हिसाब किताब है। अच्छा। कोने के ऊपर बिल्कुल ही एजी है ना ये। हाँ। एक्चुअली तो इसमें दिखता नहीं एकदम से। दूसरा इसका लाइट का रहता, मेरे को लाइट जितनी रहती है नॉर्मल स्कूटी जितनी। हाँ। लेकिन अभी आप 1.5 लाख दे रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एटलीस्ट स्कूटी से बेटर हो। अच्छा। रात को मैं अकेला चल रहा हूँ तो मेरे को विजिबिलिटी सही रहे। वो मतलब एक ऐसा कोई कट अबव अदर्स नहीं है कि आप ये बोलो कि अरे वाह शानदार वाली, ऐसा नहीं है, काम चल जाएगा वैसी है। और दूसरा ये जो फुट रेस्ट का मैं बोल रहा था। हाँ। ये दिखने में थोड़ा स्टाइलिश है, कंफर्टेबल है बैठने में। हाँ। लेकिन इंडियन स्टाइल के हिसाब से है नहीं। अपने इधर लेडीज एक तरफ पैर करके बैठती हैं तो इसमें वो ऐसा कुछ प्रोविजन है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो सकता है कि इन फ्यूचर एसेसरीज वगैरह आ जाएं कि लेडीज वगैरह जो है इधर पैर करके बैठ जाएं। वो अभी तो खैर नेगेटिव ही है, वो नेगेटिव है भी इसका। अभी क्या है कि मुझे एक चीज़ लगती है, जैसे लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जैसे 10th फ्लोर में रहते हैं, 12वें फ्लोर में रहते हैं, और इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपने देखा होगा जैसे रिवोल्ट के भी आते हैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, उसमें आप बैटरी निकाल कर अपने घर पे ले जाके चार्ज कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ नहीं है।
वो आपको कन्वीनियंट लग रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, आपने जनरली बैटरीज देखी है, बैटरीज का वजन बहुत होता है, बहुत होता है। ठीक है। ये अपन आपके मेरे लिए आप तो चाहे 2 भी उठा लो जनरली हम लेडीज के लिए लेते हैं, स्कूटी प्रेफर करते हैं ना कि चलो इधर उधर के काम के लिए, तो लेडीज से मेरे ख्याल से एक बैटरी उठेगी नहीं जितना वजन होता है ना, बैटरी काफी हैवी रहती है, और फिर वही 12वें 14वें मंजिल पे अगर आप लिफ्ट में रख के सीढ़ियों तक, लिफ्ट तक भी तो जाएंगे ही ना, ठीक है। वो आपका मतलब प्रैक्टिकल है वो, लेकिन वो थोड़ा इनकन्वीनियंट तो है ही, लेकिन अच्छा इसमें ऑप्शन है नहीं, उनमें है वो ऑप्शन, तो वो उनके लिए वो काम कर देगा। लेकिन ये तो यही है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो या फर्स्ट पे रह रहे हो, अपना चार्जिंग पॉइंट नीचे एडजस्ट कराइए और कीजिए। आपका अपना घर है नीचे, तब तो सही है, आप अपने घर के अंदर घुसा के इसको चार्ज कर सकते हो। नीचे आपका घर तो ग्राउंड फ्लोर में, वो वाली चीज है। लेकिन अभी ये सारी ही कंपनीज है ना, एक टेस्टिंग फेज में, मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंटिंग फेज में, ठीक है। एक भी स्कूटर अभी तक ऐसा नहीं आया जिसमें सब कुछ पॉजिटिव हो, है ना, एक दूसरे से सीख रहे हैं, ठीक है। टीवीएस में इसके डिग्गी के अंदर ही है बैटरी, इसके अंदर है, लेकिन वो बैटरी रख दी तो उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचता, ठीक है। अगर आप इसमें स्कूटर की इसमें रिमूवेबल बैटरी रखेंगे तो इसके डिग्गी में बचता कुछ नहीं। फिर इसमें कितने लीटर का बताया था आपने? इसमें 26 लीटर का है ये बूट। अच्छा, एक हेलमेट आ जाता है आराम से? एक हेलमेट आ जाता है, थोड़ा मोटा सामान भी आ जाता है एक्स्ट्रा, ऑफिस की फाइल्स वगैरह आ जाती हैं। बाकी मैंने आपको जैसे पहले बताया, क्वालिटी से काफ़ी इम्प्रेस हूँ मैं इसकी। ये पूछना मैं भूल गया, टोटल कितने का पड़ा आपको ये सब्सिडी घटाकर? अभी 154 तो कंपनी का जो फाइनल प्राइस था वो था, जो कोटेशन में आता है, वो 154 भी सेंटर की सब्सिडी दे के है। अगर अपार्ट फ्रॉम सेंटर सब्सिडी जो कभी हट जाएगी फ्यूचर में, तो मेरे ख्याल से 171-175 का है ये। तो सेंटर सब्सिडी हटा के ये देते हैं 154 का। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपको दिल्ली की सब्सिडी मिल जाती है, तो 139-140 पड़ता है। फिर ये 14,000-14,500 की सब्सिडी आती हो। यार मुझे क्या लगता है कि जब ओला का स्कूटर मार्केट में आएगा और जैसे वो बोल रहे हैं और वैसा ही निकला ना, इसकी सेल्स में बहुत फर्क पड़ने वाला है। ये बिकेगा नहीं सर, अगर वो जैसा ऑन पेपर है ऐसा ऑन रोड वो निकल गया ना, तो आई डोंट थिंक ये बिकेगा फिर। और फिर मुझे हमें ही बुरा ही लगेगा कि अरे यार ये जल्दी कर लिया थोड़ा सा। लेकिन वो अभी ओला है नहीं, कहीं कोई इंसान नहीं पकड़ में आ रहा, कोई कॉल कहीं हो नहीं रही, किसी से कोई 2-4 बातें पूछते हैं। एक फ़र्क रहता है बहुत, अगर आप कहीं गूगल करके कोई चीज़ देखते हैं, ऑथेंटिसिटी नहीं रहती उस चीज़ की, आप उस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये वेबसाइट वगैरह सब अमेंड हो जाती है, आप उस चीज़ को कोट नहीं कर सकते कि आपने तब तो ऐसा बोला था, ठीक है। वो भी है नहीं ओला का, कहीं कोई पूछ पकड़ में आ नहीं रही, किससे बात करें, कहाँ से इनपुट निकालें। तो जब तक वो नहीं है तब तक ये चल रहा है। अगर ओला जैसा ऑन पेपर है वैसा ऑन रोड आ गया तो फिर ये सस्टेन करेगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि उसकी इसकी तो रेंज उससे 100 किलोमीटर कम है सीधा सीधा। S1 Pro की रेंज 180 किलोमीटर की उन्होंने बताई है, उसका प्राइस भी 141 लाख है, सब्सिडी के बाद वो भी 130 समथिंग पड़ता होगा। ये तो है, ठीक है। 10-12 हज़ार रुपये पैसा कम है, फीचर ज़्यादा हैं, उसकी टच से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगती है, मैंने देखा 1-2 उसकी टच ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। वो थोड़ा सा छोटी छोटी कमियां हैं उसमें, फीचर बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ना फ्यूचरिस्टिक लगता है कि हाँ ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ये हो सकता था, वो किया उन्होंने। जनरली ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, अगर आपको विजिबिलिटी अच्छी चाहिए तो ये यहाँ पर इन्होंने जो है एंड कर दिया। विजिबिलिटी यहाँ पर है, वहाँ पर आपके हाथ आ जाते हैं। गड्ढे उड्डों में कुदा के देख लिया, 3 बिठा के चला के देख लिया, ऐसा बजने वाला कुछ है नहीं। फिट फिनिश जिसकी अच्छी नहीं रहती ना, कुछ बच जाएगा कुछ हिल जाएगा, वैसा है नहीं। जो भी एक्सपेरिमेंट अपन कर सकते थे वो किया है सब। चलो अब इसको जो है चला कर देखते हैं, इसकी चला के परफॉर्मेंस देखेंगे और कितना ड्रॉप हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वो भी चेक करके देखेंगे। तो चलिए अब इसको चला कर देख लेते हैं। मैं करता हूँ इसको स्विच ऑन। ब्राइटनेस इस स्क्रीन की ठीक ठाक है, डायरेक्ट यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, उसके बाद भी विजिबल है कि कितनी स्पीड आपकी है। ये वर्क मोड में है, 37 किलोमीटर की रेंज बता रही है, स्पोर्ट्स में 44, राइड में 51 और इको में 61। पहले इको में ही चला कर देखते हैं। मोटर ऑफ है अभी, प्रेस ब्रेक और यहाँ पर स्टार्ट बटन दबाना है, मोटर ऑन बीप के साथ। ये आवाज़ बहुत करता है यार, अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो ये स्कूटर आवाज़ बहुत करता है। ऐसा लगता है आप दिल्ली मेट्रो के अंदर बैठे हुए हैं। इको में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिर भी इसकी टॉप स्पीड देख लेते हैं। रोड खाली है अपने पास, बहुत प्यार से उठ रहा है, बहुत प्यार से, और ग्रीन आ रही है स्क्रीन पूरी। तो इको में ये है 44-45 में ही इसका कांटा अटका हुआ है, और चलते चलते जो है मोड चेंज कर सकते हैं आप। ऐसे करके राइड कर दीजिए, राइड मोड में आ गया। राइड करने से राइड मोड में देखते हैं कि कितना जाता है ये स्कूटर। 57 यहाँ पर पहुँच चुका है, 58। मुझे लगता है ये 60 से ऊपर नहीं जाएगा। यस, 59 से ऊपर नहीं जा रहा है, 60 पहुँच गया, 60।
और अच्छी चीज़ क्या है, हैंडलिंग अच्छी है यार इसकी, स्कूटर टाइप की नहीं है। अब मैं फिर से राइड मोड चेंज कर लेता हूँ। आ गया भाई स्पोर्ट्स मोड और टर्बो किक इन हो गया यहाँ पे। ये जो मोटर की आवाज़ आ रही थी ना, चूं, एक बार चलने लग जाती है तब ये बहुत कम महसूस होती है। हॉर्न भी अच्छा, और ब्रेकिंग भी अच्छी। मुझे लग रहा है स्पोर्ट्स मोड में 80 जाएगा। यस, लीन कर सकते हैं इसको अच्छा खासा। 83 पहुंच गया है वैसे, 84, 85, इससे ऊपर नहीं जा रहा। यहाँ से फिर यू टर्न ले लेते हैं। वैसी ज़बरदस्त ब्रेकिंग जो मैंने आपको बताई, और इंडिकेटर की बीप आ रही है जब ये बज रहा है ना, तो मैं टर्न कर लेता हूँ क्योंकि पिकअप बहुत अच्छा है। और इसको ऐसे देखा जाएगा, चला कर नहीं, इसको 0 to 100 टाइप का करेंगे। अब आ गया है ये वर्क मोड में, चलो भगा के ही देखते हैं। और क्या उठा है यार ये, भाई साहब, ये जो पेट्रोल स्कूटर्स आते हैं ना, कुछ नहीं है यार इसके सामने, इसकी परफॉर्मेंस के सामने। वाह भाई साहब, 80-85 तो ये यूं ही पकड़ रहा है। मुश्किल से 90 तक जाता होगा, उससे ऊपर नहीं जाता है मेरे हिसाब से वर्क मोड में। 85 तक तो स्पोर्ट्स में भी जा रहा था, लेकिन वर्क मोड में ये होता है कि आपका पिकअप थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। हाँ, अगर आप शहर में चलते हैं तो मतलब ही नहीं होता कि आप 90 में चला पाएँ। 34 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, 66% है। वाकई में अगर देखा जाए ना, रेंज बहुत कम है। मैं जाऊँगा, आप टॉप स्पीड चेक करेंगे। भाग, फटाफट भाग यार। हाँ, बावजूद भी 90 पहुँच गया। अब हल्की सी ढलान आई है, और ये स्पीड तो इसकी बड़ी है, लेकिन 90 से ऊपर क्यों नहीं दिखा रही। वर्क मोड है सबसे खतरनाक इसमें। प्रॉपर फन टू ड्राइव स्कूटर बना देता है ये मोड इसको। फिर से ख़राब रास्ते, इसमें कमर दर्द फील नहीं होगा यार बिल्कुल भी। अच्छी चीज़ ये है। यहाँ पर देखो शांत एरिया, आपको कितनी ज़्यादा इसमें साउंड सुनाई देती है। इसमें पार्क असिस्ट करके देखते हैं, हो गया। अब आप जो है इसको रिवर्स में भी ले सकते हैं। 3 से ऊपर नहीं जा रहा है। और ऐसे करके आपको बंद करना पड़ेगा। तो यार इम्प्रेसिव है इसकी परफॉर्मेंस। अब बात ये है कि ओला के सामने कैसी है, वो देखने वाली बात है। बाकी जब वो आएगा तब तो उसकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए। भारत माता की जय।